हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। ऐसा लिखा हुआ है। क्या मतलब है, देखो एक स्पाइरल, आपको ये स्पाइरल दिख रही है, हम जो कॉपी वगैरह में स्पाइरल करवाते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग, तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ किससे बनी है, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार। उसमें क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं, जहां पे उसका सेंटर क्या है, पहले ए था, फिर बाद में बी हो गया होगा, फिर सी हो गया होगा, ऐसे। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये देखो एक सर्कल बन रहा है, वो भी आधा सर्कल, इसका सेंटर इस टाइम पे ए है, और इस सेमी सर्कल की लंबाई कितनी है, L1। ठीक, फिर दूसरा सेमी सर्कल कहां बना है, वो बना है नीचे, देखो यहां से यहां तक, और इस टाइम पे इसका सेंटर क्या रहा होगा, बी, और इसकी लंबाई कितनी है, L2। तीसरा सेमी सर्कल का है, वो बन रहा है यहां से यहां तक, ठीक, और इसका सेंटर कौन होगा, इसका सेंटर बताया नहीं है, मगर इसकी लंबाई कितनी है, 3। और ऐसे ही फोर्थ वाला क्या है, यहां से यहां तक, L4। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है हमारा। ठीक, आपको दिख गया होगा इस डायग्राम में। अब आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को, जहां पे पहले वाले सर्कल जो बन रहा होगा ना सेमी सर्कल, उसकी रेडियस कितनी है, 0.5, फिर आगे रेडियस कितनी है, 1, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे लगातार बढ़ती जा रही है रेडियस। ठीक, आगे देखो, एज सोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमीसर्कल्स। टोटल लंबाई बतानी है इस पूरी स्पाइरल की, जब इसमें कितने बन जाए कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, सेमी सर्कल कितने बन जाए, 13 बन जाए। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार आने वाले, पहला सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कितने हो जाए, पूरे 13 हो जाए। तो मुझे इस पूरी स्पाइरल की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक, और इसने बोला पाई को क्या लेना, 22/7। ठीक है, अगर बताओ ये सर्किल है, इस सर्कल की मुझे लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, ये बाहर की बाउंड्री को क्या बोलता हूं मैं सर्कल का, सरकमफेरेंस। बोलो, सरकमफेरेंस बोल दो या पेरीमीटर बोल दो, बोलो। ठीक, अंदर क्या होता है, इसके एरिया होता है, बाहर वाले को बोलते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। और सर्कल का सरकमफेरेंस होता कितना है, वो होता है 2πr। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और यहाँ पे तो सर्कल मगर आधा बन रहा है, सर्कल कितना बन रहा है यहाँ पे, हाफ, यहां से लेके इतना बन रहा है, कभी ऊपर बन रहा है, कभी नीचे बन रहा है। तो ये 2πr पूरा होता है, तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, πr। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर बोल दो, सरकमफेरेंस बोल दो, कितना होगा, πr। तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई का फॉर्मूला πr, इसके लिए भी πr, सबके लिए फॉर्मूला क्या होगा, πr। बस रेडियस बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। बोलो ठीक है यहां तक। पहले रेडियस कितनी है, 0.5। तो देखो अगर मैं इस L1 की लंबाई निकालना चाहूं, L1 की लंबाई क्या होगी बताओ, फॉर्मूला है πr, तो पाई इंटू आर कितना है मेरे पास, स्टार्टिंग वाला आर कितना है, देखो 0.5। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 10, तो आएगा 5 1 5, 5 2 10, तो कितना आ गया, π/2। पहली लेंथ आ गई। दूसरी लेंथ क्या आएगी, L2, वो फिर से फॉर्मूला होगा πr, यहाँ R1 है तो यहाँ दूसरी रेडियस कर दो, दूसरी रेडियस कितनी है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 1, तो कितना आ गया, पाई आ गया। तीसरी लेंथ क्या होगी, L3, पाई R3, तो पाई R3 कितना है, देखो गौर से, R3 यहाँ पे 1.5, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1.5, तो 1.5 अगर मैं हटाता हूँ इसे, तो क्या आएगा, नीचे पॉइंट हटाने पे 0, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 की पाई में करेंगे तो कितना आएगा, 3π/2। पाई की भी वैल्यू मत रखना, अभी ऐसे चलने दो। क्लियर है यहां तक। तो मैंने 3 टर्म निकाल ली या 3 लेंथ निकाल ली मैंने, ये एक तरीके से एपी बन रही है, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2। और इस एपी में, ये जो एपी बनेगी, इस एपी में कितनी टर्म होंगी, इसमें होंगी 13 टर्म। ठीक, तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, डी भी पता है, डी निकाल लूंगा मैं, एन पता है, मुझे सम निकालना है 13 टर्म का, सीधी सी बात। ठीक, क्योंकि मैं अगर इन सारी लंबाई को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो इस पूरी लंबाई में जाएगी, सबका सम कर दूंगा तो L1 + L2 + L3, तो बनेगा एपी का सम π/2। देखो क्या क्या है, ध्यान रखना, L1 आया π/2, पाई और 3π/2, तो L1 फिर L2 फिर L3 एंड सो ऑन, ऐसे कहां तक जाएगा, L13 तक जाएगा। तो L1 कितना आया था, π/2, नेक्स्ट पाई, फिर 3π/2, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक, ये हमारी फॉर्म हो रही है क्या, एक एपी।
फर्स्ट टर्म कितना है इसमें पाई बाय 2। डी कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से माइनस, क्योंकि a2 माइनस a1, a2 मेरा ये है, यहाँ पे देखो ये रहा ये 2 ये 1, तो पाई माइनस पाई बाय 2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, कितना आएगा एलसीएम 2, और 1 को 2 बनाने के लिए 2 से इंटू माइनस ये सेम, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, 2 पाई में से एक पाई गया तो कितना बचा पाई बाय 2। तो मेरा डी आ रहा है कितना, डी आ रहा है पाई बाय 2, क्योंकि बार बार पाई बाय 2 ही इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो डी भी मिल गया और ए भी मिल गया। एन बताइए मुझे, एन कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13। तो मैं क्या करूंगा, आप लगा दूंगा मैं इसमें फॉर्मूला, वो भी कौन सा वाला, सम का। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैल्यू रखो यहाँ पे अब n कितना है बताओ, 13 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है ये रहा 2 इंटू a मतलब पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 1, क्योंकि यहाँ n 13 है, और d कितना आया था देखो ये रहा, d आया था हमारा पाई बाई 2। बोलो ठीक, इससे ये कट गया, ठीक है, बाहर के चल रहा है 13 बाई 2 और अंदर क्या है ये पाई है, और 13 में से एक के 12, यहाँ पे पाई है, और 13 में से बन गया 12 इंटू यहाँ क्या लिखा हुआ है पाई बाई 2। इस 2 से कैंसिल 6 बारी में, यहां तक क्लियर। आप सुनो, ये 6 पाई और यहाँ पे एक और पाई है, ठीक है, 13 बाई 2 यहाँ पे एक पाई है, और ये कितना है 6 पाई हो गया, और यहाँ क्या चल रहा है हमारा एस 13 चल रहा है, क्योंकि n को हमने क्या रखा है 13 रखा है। तो 6 पाई और 1 पाई कितने हो गए 7 पाई। बोलो ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे वापस, 13 7 जा 91, और पाई कितना 22/7, 7 से काट दो कितना आएगा बताओ, 7 से कट करोगे तो 13 आएगा, और 2 से देखो ये कट रहा है 13 इंटू 11, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 143। तो इसकी पूरी लंबाई आ चुकी है 143 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ हमारी रेडियस चलेगी इसमें सेंटीमीटर में। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 डन।